गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं पर्यायवाची की दूसरी क्लास। और पर्यायवाची जैसे हम सभी का घर में एक निक नेम होता है, एक हमारा एक दूसरा नाम होता है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के जैसे दो नाम होते हैं, इसी तरह से हम पर्यायवाची को यहाँ पढ़ रहे हैं। और किसी भी वर्ड का जब हम पर्यायवाची, किसी भी शब्द का जब हम पर्यायवाची पढ़ रहे होते हैं तो उन सभी का अर्थ वही निकलता है। इसी तरह से नाम भी होते हैं तो उनके भी अर्थ इसी तरह से निकला करते हैं। तो इससे रिलेटिव एक हमने पिछली और क्लास ली थी, हालांकि उस क्लास में हमने जितना भी कंटेंट लिया था वो कुछ ही लिमिटेड शब्दों को लेकर के था, लेकिन काफ़ी अच्छी क्लास थी। जिस क्लास में आप लोगों ने जिसने भी अच्छे से उसको देखा होगा तो उसे पूरी क्लास में जितने भी शब्दों की हमने बात की वो एक बार में ही याद जरूर हुए होंगे। और देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक को अगर मैं कहूँ कि मैं टॉप 50 या टॉप 100 कुछ शब्द मैं दे देता हूँ आपके लिए, इन्हीं में से आ जाएगा, तो ये आपके साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो इसलिए हम ऐसा तो कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ हम काफ़ी कुछ पढ़ेंगे, बहुत सारे शब्दों को पढ़ेंगे और कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ना आपको है, याद आपको रखना है। मैं बस कोशिश करूँगा कि आप उसे कैसे अच्छे से याद रख पाएंगे। उन शब्दों पर हम डिस्कस करेंगे, तो जिस शब्द पे डिस्कस करेंगे, जिस शब्द को बता दिया जाएगा कि इसके आपको ये शब्द याद रख लेने हैं, तो इस तरह से आप उसे नहीं भूलेंगे और आपके माइंड में वो घूमते रहेंगे। आप में से कोई भी अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको सारे वीडियोस टाइम से मिलते रहें। देखिए, हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं अंधकार से, और अंधकार के जितने भी पर्यायवाची होते हैं जो पूछे जाते हैं उनको हम एक एक करके सभी पर डिस्कस करेंगे। देखिए, अंधकार का जो पर्यायवाची है, इनमें से देखिए तिमिर, तम और तमिश्र, ये तीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि अंधकार का अंधियारा भी हो जाएगा, ठीक है, ये सभी हो जाएंगे। इसका कृष्ण भी हो सकता है, ठीक है, सारे बन जाएंगे, लेकिन तिमिर, तम और तमिश्र ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अंधकार के लिए तिमिर अंधेरा है, तम है, तमिश्र है, लेकिन इनमें से तीन जो है, तमिश्र को कई बार तमिश्रा भी लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद देखिए अतिथि, अतिथि के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है पाहुन, तो इसको देखिए पाहुन की जगह केवल पाहुन भी लिख सकते हो और पाहुनी ये भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ये जो शब्द लिखा हुआ है पाहुन, इसको आप पाहुन या पाहुनी ये भी लिख सकते हो, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है इसमें, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये इसमें और इसमें दोनों में कोई अंतर है, ये एक ही मतलब है। बस ये एक लिखने का वो है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने अलग लैंग्वेज में लिख दिया होगा, लेकिन पाहुन और पाहुनी या पाहुन ये तीनों ही अगर कहीं मिल जाते हैं तो इसका अर्थ क्या होगा? अतिथि होगा। लेकिन अगर कहीं पर पाहन मिलता है तो इसका अर्थ क्या होगा? पाहन अगर मिलता है तो इसका अर्थ होगा पत्थर, ठीक है, ध्यान रखना है। किसी पिछली क्लास में भी हमने जिसमें तत्सम तद्भव को हमने पढ़ा था, वहां पर आपको बताया था पाहन जो था पाषाण का तद्भव था, ये आपको हमने बताया था। अब देखिए आगुन, एक शब्द दिया है यहाँ पर आगंतुक। आगंतुक का मतलब क्या होता है? आने वाला, ठीक है, जो अभी अभी आया हो उसको हम नवागंतुक कहते हैं। ये पूछा भी जाता है कि जो व्यक्ति अभी अभी आया हो उसको हम कहेंगे नवागंतुक, यानी कि नया नया आने वाला। तो आगंतुक यानी कि आने वाला, जो व्यक्ति कहीं से आया है, अगर वो हमारे यहाँ आया है तो वो आगंतुक है, और वो हमारे लिए क्या है? अतिथि है। इसके अलावा देखिए मेहमान सभी लोग जानते हैं, तो इसमें दो शब्द, और सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट शब्द है तो ये पाहुन शब्द है, ठीक है, यही शब्द सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही शब्द सबसे ज्यादा पूछा जाता है अतिथि के पर्यायवाची में अगर कहीं मिलेगा तो। इसके बाद देखिए एक शब्द है यहाँ पर अनुचर। अनुचर का मतलब होता है फॉलोअर, ठीक है, जो फॉलोअर होता है, अनुकरण करने वाला जो होता है, या आपका नौकर है। कुछ इस तरह के शब्द हैं जो मिलते जुलते होते हैं। नौकर है, दास है, सेवक है, नौकर चाकर भी आपने शब्द सुना होगा, नौकर चाकर। तो नौकर, दास, सेवक, चाकर या परिचारक, तो ये सभी जो शब्द हैं इसके लिए हैं। तो इसमें से देखिए नौकर का आपको एक तो स्पेशली यही याद रखना है कि नौकर को हम अनुचर भी कहते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही हो गया, अनुचर। इसके अलावा तो आपको सारे पता ही होंगे, चाकर भी आप बता दोगे, सेवक या दास भी आप बता दोगे। एक परिचारक में हो सकता है कंफ्यूजन रहे, तो इसको आप याद रख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है अनाज, और अनाज जो होता है उसको अन्न कहते हैं, ये सभी को पता है, धान्य कहते हैं, और या फिर इसको धन्य भी कहते हैं। धन्य या धान्य, और या फिर खाद्यान्य, ठीक है, खाद्यान्य यानी कि जो खाने लायक होता है, या फिर केवल हम
खाद्य भी कह सकते हैं इसके लिए, खाद्य यानी कि खाने योग्य। ठीक है, इसके बाद आप अरण्य के लिए पढ़िए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अरण्य मतलब वन के लिए। ठीक है, तो अरण्य का एक तो विपिन होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी आपसे पूछा जाएगा इस तरह से पूछा जाएगा वन का पर्यायवाची कौन सा है या फिर कौन सा नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अब तक आप जो भी आपने जब पढ़े होंगे उनमें क्या आता था कि निम्न में से कौन सा वाला इसका पर्यायवाची है, लेकिन अब ज़्यादातर जो क्वेश्चन आने लगे हैं वो आ रहे हैं कि इनमें से कौन सा वाला पर्यायवाची नहीं है। तो वहाँ पर आपको चारों के बारे में पता होना चाहिए, केवल एक याद रखने से बात नहीं बनने वाली है। और देखिए सारे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कानन है, कांतार है। लिमिटेशन पे अगर जाएंगे आप कम याद करेंगे, 2-2 3-3 याद करेंगे, पता चला कोई चौथा वाला ऑप्शन में दे देगा, वही आपको कंफ्यूज कर देगा। तो लिमिटेड शब्दों को पढ़िए। अरण्य इंपॉर्टेंट है, वन का तो वन के सारे पढ़िए, कोशिश ये करिए जितने भी आने वाले शब्द हैं जो पूछे जाते हैं ऐसे सभी शब्दों को आप पढ़िए। तो अभी मैं ये मानता हूं कि अगर आप अमृत के अगर आप पढ़ रहे हैं और अमृत के यहाँ पर अगर ये 6-7 लिखे हुए हैं, हो सकता है फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ेंगे इनमें से 2-3 ही आपको याद हो पाए, लेकिन सेकेंड टाइम फिर से आप इस वीडियो को देखिए और जब आप अगली बार देखेंगे तो एक आध और एक्स्ट्रा आपको याद हो जाएगा। फिर इनको जोड़ करके देखिए, सुधा अमृत ही होता है, अमीय इसका शुद्ध रूप होता है, मतलब तद्भव होता है। पीयूष, सोम, देखिए सोम भी आपको पता होगा, सोम अमृत होता है। मधु ये भी अमृत होता है, अमी ये भी अमृत है। जीवनोदक, जीवनोदक आप ऐसे याद रखिए, अमृत से जीवन का मिलना, तो ये जीवनोदक हो जाएगा, मतलब अमृत का यहाँ पर ये पर्यायवाची हो जाएगा। तो अमृत के कौन कौन से हैं? सुधा, अमीय, पीयूष, सोम, मधु और अमी। इसके अलावा एक और होता है, एक होता है अमित, ये भी होता है। तो यहां पर जो पर्यायवाची है इसके हमने आपको बता दिए। जो इनमें से ज्यादातर पूछे जा रहे हैं आजकल वो एक अमीय यहां पर दे रखा है, अमीय और सुधा, एक आपका अमी, ये 3 है, सुधा, अमीय और अमी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अमृत के पर्यायवाची में पूछे जाते हैं। इसके बाद और अगले कुछ शब्दों पे चलते हैं। थोड़ा सा देखिए, इनको केवल आप पढ़ करके छोड़िए मत, थोड़ा स्लो मोशन में एक एक चीज को पढ़िए, समझिए, एक एक शब्द को पढ़ने की, उसे समझने की कोशिश करिए, तब वो थोड़ा माइंड में ठहर जाएगा, याद भी रहेगा। अब देखिए असुर, हालांकि हम पिछली वाली क्लास में इससे रिलेटिव हम बात कर चुके हैं, तो असुर के लिए हम दैत्य कहेंगे, दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर और धनुज, ये सब पता होंगे आपको। निशा मतलब रात्रि, रात्रि में विचरण करने वाला, रजनी यानी रात्रि, रात्रि में विचरण करने वाला, रात्रि में चलने वाला, तो ये देखिए सभी जो है ये दोनों रात्रि से बने हुए हैं। धनुज है, दानव, दैत्य, राक्षस, ये आप इनको अलग से भी याद कर सकते हो। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अश्व का, यानी घोड़ा। इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखिए आपको यहाँ तुरंग मिलेगा, एक मिलेगा आपको घोटक, तुरंग और घोटक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा भी जो लिखे हुए हैं वो बेकार नहीं है, बाज, घोड़ा, रविपुत्र और है, ये सभी अश्व के हैं, लेकिन इनमें से तुरंग और घोटक, ये घोटक कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर आम पर। आम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, आम से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है और इसमें 2-3 आपको ऐसे मिल सकते हैं जो आपने पिछली इससे पहले नहीं पढ़े हो, अगर ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा होगा। देखिए आम का एक तो होता है रसाल, एक आम्र हो गया जो कि इसका तत्सम होता है, सौरभ होता है, मादक भी है, अमृत फल है, और इसको हम फल श्रेष्ठ भी कहते हैं। फल श्रेष्ठ यानी सभी फलों में श्रेष्ठ, फलों का राजा भी इसको कहा जाता है। और पिक बंधु भी कहते हैं इसको। पिक बंधु क्यों कहते हैं? और पिक क्या होता है? पिक होता है कोयल, तो इसको हम पिक बंधु भी कहते हैं। कोयल भी उसी समय पर देखी जाती है जिस समय आम होते हैं, सबसे ज़्यादा उसी समय पर देखी जाती है। जिन पेड़ों पर मतलब आम होगा तो वहाँ पर जरूर कोयल का आना जाना उस मौसम में लगा रहता है। इसके बाद देखिए इसको अमृत फल भी कहा जाता है। और देखिए साहूकार, ये भी इम्पोर्टेंट है। साहूकार या केवल सहकार भी लिखा मिल जाता है कई बार, ये साहूकार बिल्कुल सही लिखा हुआ है लेकिन सहकार भी मिल जाता है। ठीक है, तो जब आपको साहूकार याद होगा तो फिर सहकार तो सही कर ही दोगे। रसाल, आम्र, पिक बंधु, अमृत, फल श्रेष्ठ, फलों में श्रेष्ठ हो गया, मादक, सौरभ। अब कोई भी आपका मित्र है सौरभ, तो आप उसे एक बार आप याद रख लीजिए कि हाँ सौरभ यानी कि उसका मतलब तो आम है, तो आपको याद रहेगा, फिर आप नहीं भूलेंगे बाई चांस अगर कभी आ जाता है। साहूकार हो गया, अम्ब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
सहकार या साहूकार, ये ध्यान रखना है आपको, ये दोनों ही शब्द होते हैं। अगला है हमारे पास यहाँ अहंकार, और देखिए इसमें अहंकार के लिए ज़्यादातर आपको पता होंगे, गर्व भी पता होगा, अभिमान भी पता होगा, शायद आपको दर्प ना पता हो, उसको याद रखिए। घमंड भी सभी को पता होगा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। बाकी गर्व है, अभिमान है, घमंड है, इनको तो बताने की आवश्यकता भी नहीं है, इतना तो जनरली जानते ही हैं कि अहंकार ये होता है, घमंड होता है, गर्व या अभिमान होता है। आँख का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आँख में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो है चक्षु और अक्षि। इसके अलावा आप लोचन को कह सकते हैं। लोचन के साथ साथ इसमें एक विलोचन भी होता है, लोचन और विलोचन भी होता है। नयन है, नेत्र है, द्रग, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। द्रग, ये आपने पढ़ा होगा, जब रस पढ़ाया गया होगा तो वहां पर आपने एक द्रग शब्द पढ़ा होगा। द्रग उर्झत टूटत कोटम्ब करके जब एक पढ़ाया गया होगा, वहां पर द्रग का अर्थ बताया होगा कि वो आंख या नयन इसका अर्थ होता है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, द्रग। और इसके बाद देखिए आकाश का, आकाश के यहाँ पर अगर सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करें तो इसमें देखिए व्योम है, अंबर है, नभ है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी पढ़ने के लिए तो आकाश का गगन आपको पता है, अनंत भी आपको पता होगा, आसमान भी सभी को पता होगा कि आकाश का होता है। तो नभ, अंबर और व्योम, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ये व्योम जो है यूपी पुलिस में आया हुआ है, ये वाला आकाश का व्योम पूछा जा चुका है। ये मुझे ये इतना याद नहीं आ रहा है कौन से वाले एग्जाम में था ये, लेकिन ये आ चुका है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में देखें, बहुत सारे स्लाइड्स हैं यहाँ पर और काफ़ी शब्दों को लिया हुआ है, क्योंकि एक वीडियो को जब आप दो बार देख लेंगे, एक बार अभी देखिए 2-3 दिन के अंतर से एक बार फिर से देख लीजिए, तो फिर आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे। बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जिनको आप याद रख पाओगे। आनंद का देखिए, ये जनरली पूछा नहीं जाएगा, लेकिन 2 शब्द ऐसे हैं इसमें, एक आमोद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आनंद के लिए देखिए हर्ष सभी को पता होगा, सुख सभी को पता होगा, उल्लास सभी लोग बता देंगे। इसमें आमोद प्रमोद, इन दोनों को आप याद रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द हैं। आनंद से अगर पूछा जाएगा तो आमोद प्रमोद ही पूछा जाएगा, बाकी के मुश्किल से ही आएंगे। फिर इसके बाद देखिए आंसू। अब आंसू क्या होता है? आंसू आँख से निकलता है, तो आँख से ही रिलेटिव होंगे सभी। देखिए नेत्र जल, नयन जल, चक्षु जल, अश्रु, ठीक है, या आपको अक्ष जल कुछ भी कह सकते हो, मतलब आँख के साथ में आप जल लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? आंसू हो जाएगा। इंद्र के समझ लीजिए, यहाँ से इंद्र के लिए देखिए देवराज कहा जाता है, सुरेंद्र कहा जाता है, सुरपति, अमरेश, देवेंद्र, वासव, सुरराज, सुरेश। हालांकि अब इंद्र का इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन ये हाई स्कूल इंटर लेवल तक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कंपटीशन में इंद्र का थोड़ा अब नहीं मिल रहा है देखने के लिए। इंद्राणी, इंद्राणी का आप यहाँ से एक याद रख सकते हो, इंद्रवधु, सची या पुलोमजा। इंपॉर्टेंट ज़्यादा ये नहीं है, ये दोनों के दोनों ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि ये दोनों देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईश्वर का पूछा जाता है, लेकिन ईश्वर का सभी को पता होगा, जो भी नाम ऐसे आते हैं। अगोचर हो गया, इसमें अगोचर भी आप शामिल कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे हैं जो लिखते समय याद नहीं आ रहे हैं, अब पढ़ाते समय याद आ रहे हैं, तो अगोचर भी कह सकते हो। या आप इसको एक आता है इंद्रियातीत, इंद्रियातीत भी कह सकते हो, जो इंद्रियों से परे हो। ठीक है, इंद्रियातीत भी कहा जा सकता है इसके लिए। तो ईश्वर के लिए भगवान, परमेश्वर, जगदीश्वर, विधाता, अगोचर, इंद्रियातीत, भगवान के बहुत सारे हो सकते हैं। उन्नति के लिए देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका उत्कर्ष और उत्थान, और इसके अलावा एक अभ्युदय आप समझ सकते हो यहाँ से। बाकी आपको सब पता है। उन्नति का मतलब होता है बढ़ना, ग्रो करना, तो उन्नति का मतलब प्रगति, विकास और वृद्धि। ये तो एकदम कॉमन से है, कभी भी नहीं आएंगे इतने सिंपल से। उन्नति के लिए अगर कभी आएगा तो उत्कर्ष आएगा, अभ्युदय आएगा या फिर उत्थान आएगा। और उत्थान हमने विलोम शब्द में पढ़ा भी था। उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है? पतन होता है। ठीक है, तो उत्थान का मतलब था बढ़ना, पतन होने का मतलब है कि उसका घट जाना, उसका विनाश हो जाना, खत्म हो जाना। ये हम उत्थान का अपोजिट था वहाँ पर। तो उन्नति के लिए उत्थान काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है। उन्नति के लिए उत्कर्ष है, अभ्युदय है। ईश्वर का अगोचर आपने यहाँ से पढ़ लिया, इंद्रियातीत पढ़ लिया। इंद्रियातीत का मतलब होता है जो इंद्रियों से परे परे हो, जिसे हम देख ना सकें, छू ना सकें, जिसे हम सिर्फ महसूस ही करें, जो हमें देखने को नहीं मिलता, वो कौन होगा? भगवान होगा, ईश्वर होगा। ठीक है,
तो इसके बाद देखते हैं और आगे। देखिए एक यहां पर शब्द आया उद्यान। उद्यान का मतलब क्या है? उद्यान का मतलब बाग है, बगीचा है। तो यहां देखिए बगीचा भी दे रखा है, बाग भी दे रखा है। तो बाग बगीचे में हमें क्या मिलता है? वाटिका आपने सभी ने सुना होगा, एक वाटिका थी जिसमें अशोक वाटिका थी, सभी ने सुना होगा। रामायण में इसका जिक्र किया गया है अशोक वाटिका का। तो वाटिका में पुष्प लेने के लिए गई थी सीता जी। तो वहाँ पर देखिए कुसुमाकर, कुसुम क्या होता है? पुष्प होता है। कुसुमाकर यानी कि जहाँ पर हमें कुसुम मिलते हैं, पुष्प मिलते हैं, या हम उसको उपवन भी कहते हैं। तो ये सभी ऐसे शब्द हैं जो इससे लिंक हैं, आप इनको बता सकते हो। अब देखिए ओठ का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक कोई है, तो वो है अधर। अधर का मतलब होठ होता है, ये आप याद रखिए। कई बार ये जो भी एग्जाम्पल कभी आते हैं, जैसे आप पढ़ रहे होते हो, सपोज कीजिए आपने अलंकार आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसे शब्द आ जाते हैं कई बार। और अगर आपको इनका अर्थ पता है कि ओठ का मतलब अधर या अधर का मतलब ओठ होता है, ओष्ठ होता है, तो आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हो। ऐसे शब्द अक्सर पूछे जाते हैं, मिल जाते हैं, जो जिसका अगर अर्थ पता है, तो एक आध शब्द का अगर अर्थ पता है तो उसका पूरे का अर्थ निकालना काफ़ी आसान हो जाता है। चलिए इसके बाद देखिए कल। कल के लिए देखिए एक होता है कल कारखाना। कल कारखाना से मतलब हुआ मशीन। एक होता है कल का मतलब आने वाला कल, एक होता है कल का मतलब आराम। कल का मतलब आराम भी होता है। एक वर्ड आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, कल का मतलब होता है कि अब कल मिली है। कहते हैं कि बहुत परेशान थे, दवाई खाने के बाद अब थोड़ी सी कल मिल गई। कल मिल गई मतलब थोड़ा सा आराम मिल गया। तो ये देखिए कल है, श्रेष्ठ है। और कल एक सुंदर के लिए भी हम कहते हैं, सुंदर का भी मतलब यहाँ पर कल होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। आराम इसका बहुत ज़्यादा अगर मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो ये वाले दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, कल का, मशीन और आराम। ये कभी भी अगर पूछा जाएगा ना, तो ये समश्रुत वाले में भी पूछा जा सकता है या भिन्नार्थक में पूछा जा सकता है कि इसका अर्थ इनमें से कौन सा होगा। क्योंकि कल का सुंदर से, कल का मशीन से, या कल का आराम से। कल को कोई भी समझेगा, अगला दिन, पिछला दिन। कल का मतलब अगला दिन, पिछला दिन कोई भी समझेगा, लेकिन मशीन या आराम या फिर सुंदर, ये सभी को जनरली नहीं पता होते हैं। तो कल का ये मतलब होता है सुंदर भी, अगला दिन, पिछला दिन, मशीन, आराम, ये सभी होते हैं। अब देखिए कपड़ा के लिए यहाँ पर अगर कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो हो जाएगा एक परिधान, तो सभी को पता होगा, वस्त्र भी पता होगा। अंबर ये अच्छा है, वसन, पट ये दोनों भी ठीक है। पट होता है ना, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गाद। तो पीत पट यानी कि पीले वस्त्र, तो आप ऐसे याद रखिए उसको। पट का मतलब भी वस्त्र होता है या कपड़ा होता है। देखिए कनक गेहूं के आटा के लिए कनक कहते हैं, स्वर्ण के लिए कहते हैं यानी कि सोना के लिए, और धतूरा के लिए भी कहते हैं। ये दोनों तीनों तो आपको पता होंगे। शायद गेहूं का आटा, इसको भी कनक कहा जाता है, ये शायद सभी लोगों को ना पता हो, तो इसको आप याद रखिए। देखिए कमल की बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो दो तीन नए शब्द हैं, राजीव है, पुष्कर है, पुंडरीक है, अरविंद, नलिन, ये यहाँ पर और लिखे गए हैं, तो इनको भी याद रखना है। बाकी जो जिनसे हमने एक से दूसरा कोई शब्द बनाया था, किसी दूसरे के पर्यायवाची को हमने ढूंढा था, उनको बनाने की कोशिश की थी। तो इस तरह के पदम या पंकज, यहाँ से नीरज, सरोज, जलज, इनको तो हमने पहले ही पढ़ रखा है, लेकिन राजीव, पुष्कर, पुंडरीक, अरविंद और नलिन ये भी याद रखने हैं। इनमें से भी कोई पूछा जा सकता है। इनसे हालांकि हम किसी दूसरे को नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन कमल का स्पेशली पुष्कर भी होता है, राजीव भी है, पुंडरीक, अरविंद। अरविंद तो पूछा गया है कई बार, अरविंद और राजीव, पुष्कर सबके सब इंपॉर्टेंट है ये वाले। चलिए और आगे बढ़े। अब देखिए होता क्या है इसमें, अगर पर्यायवाची की कोई क्लास में यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव वाली क्लास ले लूँ, तो ऑब्जेक्टिव वाली क्लास में पढ़ने में थोड़ा आनंद तो मिलता है, लेकिन जितना आप यहाँ से अच्छे से तैयारी कर सकते हो इतना वहाँ तैयारी नहीं होती। वहाँ हम सिर्फ प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, लेकिन तैयारी नहीं। आप जब पढ़ रहे हो अच्छे शब्दों का अगर आपको कलेक्शन चाहिए तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रैक्टिस कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो रहेंगे उनसे आप प्रैक्टिस तो कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ऑब्जेक्टिव से पढ़ने के बाद आप सारे क्वेश्चन सही कर लो, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। देखिए कोयल के लिए वन प्रिय यानी कि वन में रहने वाली होती है। पिक अभी हमने बताया था आपको, पिकबंधु आम का था। कोकिला सभी को पता होगा। काकपाली, ये जरूरी नहीं है आधा का यहाँ पर हो, काकपाली पूरा भी होता है इस तरह से।
दोनों ही मिल जाते हैं। अब देखिए एक है बसंत दूत। बसंत दूत का मतलब क्या है? बसंत दूत का मतलब है कि कोयल तब बोलना शुरू होती है, तब बोलती है जब बसंत आने वाले होते हैं या बसंत आए होते हैं उसी समय। बसंत का मतलब बसंत ऋतु से है, स्प्रिंग सीजन से मतलब है। तो बसंत ऋतु का मतलब होता है वो समय जब जो आम होते हैं, आम के पेड़ जो होते हैं उन पर शुरुआत होती है, उनके फलों की शुरुआत होती है। तो वो एक समय होता है जो बसंत समय कहलाता है, स्प्रिंग सीजन जो होता है। ये हमारे यहाँ लगभग जनवरी या फरवरी के आसपास स्टार्ट हो जाता है। तो जनवरी फरवरी के आसपास जो समय होता है उस समय से छोटे छोटे आम छटना शुरू हो जाते हैं। मार्च में जाकर के वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं। अप्रैल मई से हम लोगों को मार्केट में आम उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये बसंत दूत से मतलब है ये जब बोलना स्टार्ट होती है। अभी आप इस टाइम में देखेंगे तो आपको रेयर केस में ही कहीं पर कोयल बोलती हुई दिखाई देगी, लेकिन ये जो टाइम आता है जनवरी फरवरी वाला, इस समय आपको जनरली जहाँ बहुत सारे पेड़ होंगे, आम के पेड़ होंगे, वहाँ पर कोयल की आवाज़ आपको सुनने को मिल जाएगी। और उसे देखिए श्यामा भी कहते हैं, क्योंकि कोयल काली होती है, उसे श्यामा भी कहा जाता है। यहाँ पर 2-3 काफ़ी इंपॉर्टेंट मिलेंगे आपको। किनारा के लिए देखिए कूल, अभी रिसेंटली एक हमने टेस्ट लिया था, उस टेस्ट में आया हुआ था किनारा। कूल के लिए किनारा कहा जाता है। और तट सभी को पता होगा। कगार का मतलब भी यही होता है। कगार से मतलब कि कोई एक रेखा पर पहुंचना, कहते हैं ना कि ये विलुप्त के कगार पर है, यानी कि विलुप्त के किनारे पर है। ये शब्द आप समझ सकते हो। तीर भी किनारे के लिए कहा जाता है, लेकिन कूल जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है। यहाँ पर कूल का मतलब किनारा होता है। कृपा, किसी पर कृपा करना, यानी कि उसको प्रसाद पर्यंत उस पर रखना, तो कृपा का प्रसाद भी हो जाएगा। कहते हैं कि भाई कृपा रहनी चाहिए। तो एक ये होता है, जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, आपने जीएस में एक वर्ड सुना होगा कि कोई भी राज्यपाल के पद पर कब तक रह सकता है। तो वहाँ पर एक शब्द प्रयोग में लाया जाता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे तो उसकी कृपा हो, या वो जब तक प्रसाद में उनको वो पद देता रहे। ठीक है। तो करुणा, दया या अनुग्रह, ये सभी कृपा के हैं। खल के लिए देखिए, खल का मतलब नीच होता है। खल का मतलब नीच, तो उसको आप अधम भी कहते हो, नीच भी कह सकते हो, दुष्ट कहते हो, दुर्जन यानी बुरा व्यक्ति, कुटिल भी कहते हो। अब देखिए गाय का, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर अगर कोई है तो एक कोयल का था और फिर गाय के हैं यहाँ पर। और गाय के लिए देखो क्या बोलेंगे, गौ सभी को पता होगा, धेनु सभी को पता होगा, सुरभि भी सभी को पता होगा, भद्रा शायद कोई कंफ्यूज हो जाए। तो आजकल क्या है कि जिसमें कंफ्यूजन हो सकता है, बहुत ज़्यादा सिंपल सा ना पूछ करके इस तरह के रोहिणी है, गौरी है, ये जो है गाय के ही पर्यायवाची हैं। तो जो थोड़े से डिफरेंट है, अब गौ, धेनु, सुरभि ये तो 6ठी 7वीं क्लास में भी आपको मिल जाते हैं। तो अब जो लेवल आ गया थोड़ा सा इस तरह के प्रश्नों का पूछा जाने लगा है, ऐसे प्रश्नों को। अब देखिए गधा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड जो है यहाँ पर, गधा आपके सामने, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2015 में सबसे पहले मैंने कभी एक एग्ज़ाम दिया था जूनियर असिस्टेंट का, वहाँ पर एक सवाल पूछा गया था, एक सवाल, तो उसमें गर्दभ सही था वहाँ पर हमारा ऑप्शन। और यहाँ देखिए इसके बहुत सारे हैं, खर, धूसर, शीतला वाहन, चक्री बाण, गदहा, रासब। अब देखिए ये रासब कभी आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, एक ही बात है। बेसर या फिर एक होता है बैसाख नंदन। ठीक है, बैसाख नहीं बैसाख नंदन होता है। बैसाख का जो महीना होता है वही है यहाँ पर ये बैसाख नंदन, उसी से बना हुआ है। तो गधा या मूर्ख जो होता है उसको हम बैसाख नंदन भी कह देते हैं। ठीक है ना। किसी भी मूर्ख व्यक्ति के लिए कहते हैं भाई गधे हो क्या, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल उसी तरह का है। या हम उसको बैसाख नंदन की भी अगर संज्ञा देते हैं तो समझ लीजिए उसको हम गधा या फिर मूर्ख ही कह रहे हैं। अगला देखते हैं। देखिए किताब के लिए पोथी, पुस्तक, ग्रंथ सभी को पता होगा। कामदेव, ये एक इंपॉर्टेंट शब्द है। यहाँ से आप 2-3 याद रख सकते हो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। एक मनसिज है, रतिनाथ है, मीन केतु भी अच्छा है, मनोज भी अच्छा है। मनोज भी इसका अर्थ होता है, बहुत से मनोज ऐसे होंगे जिनको खुद का अर्थ नहीं पता होगा कि उनका क्या अर्थ है। मीन केतु हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मन्नथ, ये भी इंपॉर्टेंट है। मदन का अर्थ भी कामदेव होता है, मनोज का अर्थ भी कामदेव होता है। इसमें मनसिज है, मीन केतु, रतिनाथ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले शब्द हैं।
इंपॉर्टेंट तो पढ़ने के लिए आप सारे ही पढ़ेंगे, लेकिन अब पूछा क्या जाएगा ये डिपेंड करेगा एग्जामिनर पे क्या सोच के उन्होंने बनाया। और देखिए कुबेर का बहुत ज़्यादा बार अगर कोई शब्द पूछा जाता है तो वो इसमें है धनधिप, सबसे ज़्यादा बार धनधिप और यक्षराज। हालांकि जितने भी लिखे हुए हैं यहाँ पर एक भी कम नहीं है किसी से, लेकिन सबसे ज़्यादा धनधिप और यक्षराज पूछा जाता है। किन्नरपति, किन्नरेश और धनराज या धनेश, ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें धनधिप और यक्षराज सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। इसके बाद देखिए किरण, किरण का ज्योति हो जाएगा, प्रभा, रश्मि, सभी को पता होगा नॉर्मली है कि किरण का अर्थ होता है दीप्ति या मरीच। कृष्ण के यहाँ पर देख लीजिए थोड़े ही लिखे हुए हैं, बहुत सारे हैं वैसे तो। राधा के पति हैं ये, घनश्याम है, वासुदेव, वासुदेव भी होगा, माधव, मोहन, केशव, गोविंद, गिरधारी, गिरधर, बहुत सारे हैं इनके तो कोई गिनती नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं, ये तो बहुत कम है। रणछोड़ भी होता है, एक रणछोड़ पूछा भी जाता है, ये तो रणछोड़। रणछोड़ इनको क्यों कहा जाता है पता है किसी को? युद्ध से भाग आए थे। चलिए ठीक है। देखो यहाँ पर इस स्लाइड में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले मिलेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट है भाई। गणेश जी को मत छोड़ो, वैसे तो शुरुआत गणेश जी से होती है और इसीलिए इनको आदि पूज्य भी कहा जाता है। आदि का मतलब शुरुआत, पूज्य मतलब पूजना, जिसको सबसे पहले पूजा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? किसकी पूजा सबसे पहले करते हैं? गणेश की करते हैं, तो इसीलिए इनको आद्य पूज्य भी कहा जाता है, जिनको सबसे पहले पूजना होता है। देखिए यहाँ हम बात कर रहे हैं कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का प्रश्न आया था कि इनमें से कौन इसका पर्यायवाची नहीं है। तो कल्प वृक्ष में देखिए कल्पतरु, देव वृक्ष और परिजात, पारिजात, ये तीन दे रखे थे, चौथा कोई एक और दिया हुआ था। कंफ्यूजन हुआ यहाँ पर वृक्ष, यहाँ भी देखिए तरु यानी वृक्ष हो गया, यहाँ भी वृक्ष। कंफ्यूजन हुआ पारिजात पर, कि शायद पारिजात नहीं होगा, इसका कोई और अर्थ होता होगा। लेकिन पारिजात जो है ये, अगर आपने कभी कुछ नाटक देखे हो तो उनमें आप देखोगे परियों के नाम कुछ इस तरह के होते थे, ये दैवीय शक्ति होती है। और कल्प का मतलब भी यहाँ पर, या देव का मतलब जैसे देव यहाँ आ रहा है, ये भी दैवीय है। तो ये एक ऐसे वृक्ष के पर्यायवाची हैं जो एक दैवीय वृक्ष है, ठीक है, नॉर्मल कोई वृक्ष नहीं है, ये एक दैवीय वृक्ष के पर्यायवाची हैं। तो इसमें सभी कल्पतरु, देवतरु, कल्पलता, ये सब के सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पर ये, और सब के सब इसमें इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजन अगर कहीं पर होता है तो यहाँ होता है पारिजात, जिसका कोई अर्थ ना कहीं वृक्ष से निकलता है ना ही किसी देवता से निकल रहा है, तो किसी भी एक हिस्से का आप अर्थ नहीं निकालोगे। जबकि कल्प है, तरु, यहाँ देखिए वृक्ष मिला, देव, तरु, कल्प, लता, देव और वृक्ष दोनों ही आपको मिलते नजर आ रहे हैं, लेकिन पारिजात में ऐसा नहीं है। तो पारिजात को स्पेशली याद रखिएगा, कभी भी आएगा तो यही कंफ्यूज कर सकता है आपके लिए, बाकी कोई नहीं। और कुछ और है, कल्प द्रुम, द्रुम का मतलब भी वृक्ष होता है। कल्प पादप, पादप का मतलब भी वृक्ष होता है। कल्प ध्रुव, उसी को लिख दिया। कल्प लता, ये शायद डबल लिख दिया है, कल्प लता। और इसके अलावा कल्प बिटप, इतना काफ़ी है। ये इंपॉर्टेंट वाले हैं, इन सब में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला बस यही है। लेकिन ध्यान रखिएगा कल्प वृक्ष ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, इंपॉर्टेंट शब्द है, पूछा जा सकता है। पारिजात को स्पेशली याद रखिएगा, वरना याद आएगी उस दिन सर जी सही कह रहे थे, आज पता नहीं क्या हो गया, हम भूल गए यहाँ पे कौन सा था वो, ठीक है। गंगा के लिए देखिए देव नदी, मंदाकिनी, भागीरथी, विष्णुपगा, देवपगा, ध्रुवनंदा, सुरसरी, जाह्नवी, सबसे इम्पोर्टेंट जाह्नवी सबसे इम्पोर्टेंट। सुरसरिता भी अच्छा है, सभी अच्छे हैं, लेकिन जाह्नवी काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है। ये कंफ्यूज करने के लिए 4 ऑप्शंस में से एक बार इसको भी दे दिया जाता है। इसके बाद देखें गणेश के लिए, तो गणेश के तो बहुत सिंपल होंगे, सभी लिंक होते हैं। कोई पार्वती से लिंक होगा तो कोई ऐसा होगा जो उनके हाथी का जो स्वरूप है उनका उससे लिंक होगा, और या फिर जो महादेव से स्वयं लिंक होगा, तो आप आसानी से इसको समझ जाओगे। शंकर सुबन, शंकर शुत भी हो जाएगा। गजानन, गज जैसा आनंद जिसका। गौरी का नंद, गणपति, गणनायक, महाकाय,
ये तो सुना होगा, नॉर्मली इसको सुनते रहते हैं हम लोग। लंबोदर, ये तो बहुब्री समास में हमने पढ़ा होता है। सिद्धि विनायक पढ़ते हैं ना, रिद्धि सिद्धि विनायक, विनायक पढ़ते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले हैं, सबके सब ऐसे हैं जिनको आप आसानी से याद कर सकते हो, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा, याद रख सकते हो। इसके बाद देखिए कुछ और शब्द यहाँ पर देखिए, एक अगला शब्द आया क्रोध, और क्रोध का आप यहाँ पर एक अमर्ष याद रखिए, अच्छा है। बाकी सभी देखिए, रोष सबको पता है, कोप भी पता होगा, सिंपल सा है। प्रतिघात भी क्रोध होता है। प्रतिघात से मतलब जब कोई हमारे ऊपर अटैक करे तब हम उसको री अटैक करें, मतलब उसके प्रतिक्रिया करें, उसको हम प्रतिघात कहते हैं, ठीक है। तो वो क्रोध के ही समय में होता है। अमर्ष भी क्रोध होता है। अमर्ष का मतलब होता है जब हम किसी भी व्यक्ति का कुछ प्लान करके उसका कुछ बुरा करने वाले हों, तो हम किसी से क्रोधित होंगे, तभी ऐसा करेंगे। जब हम किसी व्यक्ति को प्लान करके, पहले से प्लान करके किसी के साथ बुरा करने वाले हैं, ठीक है, उसको नुकसान पहुंचाने वाले हैं। देखिए गज के काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द होंगे। मतंग। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आपको जो कंफ्यूज करेगा वो होगा नाग। नाग जनरली कोई सांप का समझेगा, और सांप का भी होता है, लेकिन हाथी का भी होता है, ठीक है। एक कुंजर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मदकल तो इसमें डबल डबल लिखा हुआ मिल रहा है। कुंभा, ये भी अच्छा है। तो ये जो मैंने 4 यहाँ पर लगा दिए हैं। द्वीप भी, ये भी अच्छा है, द्वीप, ठीक है ना। द्वीप, द्वीप, कुंजर, मतंग, कुंभा और नाग को स्पेशली याद रखिए। ये कंफ्यूज कर सकता है, सांप में और हाथी में कंफ्यूजन आपके सामने रख सकता है ये। अब देखिए गुरु का मतलब क्या होता है। गुरु, जैसे गुरु मात्रा होती है ना, गुरु यानी कि बड़ा, शिक्षक भी गुरु होता है, ये तो इसके अर्थ हो गए अलग अलग। भारी, और बृहस्पति भी होता है, गुरुवार हम जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रख सकते हो। ग्रीष्म, गर्मी के लिए देखो एक शब्द घाम, सभी लोगों ने पढ़ा होगा। इसको तो हम एक स्लैंग लैंग्वेज में मानते हैं, तद्भव मानते हैं। ताप, ऊष्मा, गर्मी, ये कॉमन से है, ऐसे इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जनरली नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन घर का यहाँ पर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है निकेतन, और एक है यहाँ पर गेह। घर का यहाँ पर देखिए गृह का गेह, भवन, धाम, सदन, घर, ये सबको पता होगा। निवास भी पता होगा, और शायद निकेतन भी पता हो, निकेतन भी पता होगा। गेह इंपॉर्टेंट है, निकेतन, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसीलिए आपको ध्यान हो, अगर आपने पढ़ा हो तो एक शब्द होता है अनिकेत, और पूछा भी जाता है कि ऐसा व्यक्ति जिसका कोई घर ना हो तो हम उसको अनिकेत कहते हैं। अनिकेत मतलब जिसके पास कोई निकेत ना हो। निकेतन यानी कि घर, जिसके पास कोई निकेत ना हो उसे अनिकेत कहा जाता है, ठीक है। तो अनिकेत का अर्थ होता है जिसके पास उसका घर ना हो। देखिए ये टॉपिक ऐसा है जिसमें अगर लिमिटेड आपको पढ़ाया जाएगा तो थोड़ा ठीक तो लगेगा, लेकिन उससे बात नहीं बनेगी। जल के पर्यायवाची हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक उदक पढ़ लीजिए। और अगर कहीं पर पेय यानी पीने लायक, अगर ये आज पेय आपने पढ़ा हुआ है, पेय, बस ये पढ़ लीजिए, बाकी आपने सब पढ़ रखे हैं। जंगल, यहाँ पे डबल आ गई है, जंगल का हम पहले पढ़ चुके हैं ना। विपिन, कानन, कांतार, ये हमने सब पढ़े हुए हैं, इससे ज़्यादा पढ़ रखे हैं, यहाँ पे डबल आ गया। जमुना, सूर्य सुता, जमुना के लिए देखिए सूर्य सुता याद रखिए, कृष्णा याद रखिए, अर्कजा, कालिंदी, रवि तनया, ये भी याद रखिए, क्योंकि सूर्य सुता यानी सूर्य पुत्री हो गया, तो रवि तनया का मतलब भी तो सूर्य के पुत्री हुआ। तो ये क्या है, सूर्य से ही बने हुए हैं। जमुना के सूर्य की पुत्री यानी कि सूर्य सुता, यहाँ पर रवि तनया, तो सूर्य के साथ अगर हम कुछ ऐसा जोड़ेंगे जिससे पुत्री का बोध होगा तो वो किसका बन जाएगा, जमुना का बन जाएगा। किसी में भी, सूर्य के किसी में भी कोई भी पर्यायवाची में अगर हम कुछ ऐसा जोड़ देंगे जिससे पुत्री का बोध होगा तो समझ लीजिए वो किसका बनेगा, जमुना का बन जाएगा। अब देखिए जीभ के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है रसना, ये शब्द सुना होगा। रसना जीभ का पर्यायवाची होता है। एक रामचरितमानस में कहीं पर एक दोहा, कुछ इस तरह का एक चौपाई या दोहा भी है, जिसमें, नहीं रामचरितमानस में नहीं है, तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। कुछ इस तरह से, मतलब जो लंका में आग लगी थी उसका वर्णन वहाँ पर किया गया है। तो ऐसे बताया कि जैसे किसी काल ने रसना को पसारा है,
मुझे वो एग्जैक्ट पूरा याद नहीं आ रहा है। हालांकि हम उस एग्जाम्पल को आगे लेंगे जहाँ पर हम आपको पढ़ाएंगे अलंकार, उसमें अलंकार और रस में आएगा तो रसना पसारना यानी कि जीभ पसार देना वहाँ पर अर्थ है। कुछ ऐसा लंक लील, वो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं बताऊंगा आपके लिए जब भी वो क्लास आएगी तो पूरा डिटेल में मैं समझाऊंगा। स्टार्टिंग से मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी। रसना का मतलब जीभ होता है, ठीक है। बाणी सबको पता होगा। रसज्ञा, चंचला, ये हमने पहले ही आपको बता दिया था, पिछली वाली क्लास में हमने चंचला पर जिक्र किया था। चंचला का मतलब होता है चलायमान यानी चलने वाली, तो जीभ जो है ये भी कभी भी चल जाती है। तन, तन यानी कि शरीर, काया, तनु, शरीर, देह, कलेवर, ये याद रखिएगा। कलेवर पे शायद कन्फ्यूज़न हो जाएगा, बाकी तो सभी याद होंगे। और ये देखिए, इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने जब कल्प तरु के पढ़े थे तो तरु जो आ रहा था वहाँ पर वृक्ष था। और देखिए तरु का मतलब यहाँ वृक्ष है, तो आप उसको वृक्ष कहिए, द्रुम कहिए, पेड़ कहिए, पादप या बिटप, कल्प बिटप भी हमने पढ़ा था। तो ये सब वहीं से लिए गए हैं। या फिर ये समझ लीजिए कि वृक्ष से कल्प जोड़ने पर या देव जोड़ने पर कल्प तरु के सभी पर्यायवाची हो जाते हैं। जितने भी वृक्ष के हैं इन सभी में शुरुआत में अगर हम कल्प या फिर द्रव देव जोड़ देते हैं तो ये किसके हो जाते हैं? कल्प तरु के या फिर देव वृक्ष के हो जाते हैं, ठीक है। तो यहीं से जोड़े गए हैं सारे, ये एक दूसरे से बहुत सारे बने होते हैं, इनको आप याद रख सकते हो। वृक्ष से बहुत याद हो जाएंगे, काफ़ी याद हो सकते हैं वृक्ष से। अब देखिए इसके बाद एक यहाँ पर है तात। तात का मतलब होता है पिता। तो इसमें इसका जो पर्यायवाची है उसमें आप बाप भी लिख सकते हो, ये शब्द भी लिखा होता है, ठीक है। बाप भी लिख सकते हो यहाँ पे। परम भी होता है इसका, पूज्य भी होता है, पिता है, जनक है मतलब जिसने जन्म दिया, और प्यारा भी होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए तालाब। तो अब यहाँ पर आपको एक ऐसा शब्द मिलेगा, एक आया यहाँ पर देखिए पुष्कर। तो पुष्कर आपने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है। पुष्कर किसका था? कमल का। पुष्कर किसका था? कमल का, पहले भी पढ़ा हुआ है। और पुष्कर जो है तालाब का भी होता है। पोखरा या पोखर ये भी तालाब का होता है। इसके अलावा देखिए जलाशय हो गया, इंपॉर्टेंट है। सरोवर भी अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट वाले हो जाएंगे यहाँ से। अब देखिए तलवार का जो है ये भी अर्थ में कहीं ना कहीं ये भी शब्द अक्सर देखा है, पिछले 2-3 साल से कई बार ये शब्द आया है। खुद मेरे सामने ये कई बार आया है जब भी पढ़ाते या पढ़ते समय। और इसमें से एक शब्द यहाँ पर है शमशीर। शमशीर किसको कहा जाएगा? तलवार के लिए। और तलवार के दूसरे वाले जो है एक अशी, ये भी इम्पोर्टेंट है। करवाल भी है। और एक शब्द और होता है इसके लिए, वो होता है वर्ची। तलवार के लिए एक शब्द होता है वर्ची। तो वर्ची का अर्थ भी तलवार होता है, ठीक है। कभी भी पूछा जा सकता है। देखिए ये जब आप इन चीज़ों को पढ़ते हैं, एक एक शब्द के बहुत सारे अगर आपको अर्थ उसके पता है तो आप अर्थ निकाल सकते हो। जब भी आपके सामने कोई अलंकार, रस कुछ भी आएगा तो अर्थ निकाल सकते हो, तब जब आपको उसके बहुत सारे अर्थ पता हो। तो देखिए खड्ग, कृपाण, ये तो काफ़ी सिंपल से हैं, इनको बता सकते हो। तीर का देखिए, इसमें तीर का सबसे इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा एक नाराज और एक है इसमें अनि, ठीक है। हालांकि जितने भी लिखे हुए हैं वो बेकार नहीं है। तीर को, बाण को ही तीर कहते हैं। सर हो गया, विहंग हो गया, सिलिमुख हो गया। अभी इसके बाद हम धनुष के भी पढ़ेंगे। धनुष का एक सबसे इंपॉर्टेंट आएगा पिनाक, नहीं लिखा होगा तो यहाँ लिखेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। इसके बाद देखिए तोता का, अगर किसी ने भी, आपने देखिए सुग्गा जो होता है ये भोजपुरी में बोला जाता है इसको सुक। सुक हिंदी में ही आपने पढ़ा होगा, हिंदी में ही मैंने खुद पढ़ाया हुआ है। अगर आपने पीछे मेरी कुछ क्लासेस ली होंगी हिंदी की तो सुक शब्द मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। सुआ इसका तत्सम होता है शुक का। और दाड़िम प्रिय, रक्ततुंड। रक्ततुंड इसको क्यों कहा जाता है? रक्ततुंड क्यों कहा जाता है? इसकी लाल चोंच की वजह से कहा जाता है। और दाड़िम प्रिय इसको क्यों कहा जाता है? किसी को पता है दाड़िम क्या होता है? दाड़िम का मतलब अनार होता है। दाड़िम अनार को कहते हैं। और दाड़िम प्रिय यानी अनार को सबसे ज़्यादा ये पसंद करता है, ऐसा माना जाता है, तो इसको हम दाड़िम प्रिय कहते हैं। दरिद्र मतलब वही हो गया निर्धन, गरीब, रंग कंगाल या फिर दीन दुखी। क्लास में जब भी ये चीज़ें पढ़ाई जा रही होती हैं, इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन मैंने आपको कई बार बोल दिया क्लास में कि जब आप एक
को पढ़ेंगे, एक बार जब आप पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ याद हो जाएगा, 60-70%। लेकिन आप लोगों की आदत क्या है कि एक बार पढ़ा फिर आगे उठाते ही नहीं है इसको। सेम पैटर्न, सेम चीज़ को आपको उठाना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे तरीके से तैयारी करने का जो मेथड है वो यही होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक अच्छा कलेक्शन, कई शब्दों का कलेक्शन है आपके पास और उसे आप कई बार पढ़ें। मतलब कम से कम 5 से 6 बार आपको एक किसी भी कंटेंट के लिए पढ़ना चाहिए। लेकिन आप करते क्या है, एक बार आपने ये वाला वीडियो पढ़ लिया, एक बार ये वाला वीडियो देख लिया, अगली बार आप किसी दूसरे का वीडियो देख लेते हैं, तीसरी बार किसी और का वीडियो देख लेते हैं, कभी किसी अलग किताब से पढ़ लेते हैं। जब भी पढ़ें एक चीज़ को कई बार पढ़ें तो वो अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, दिन का सभी को पता होगा, इनमें से बार होता है, दिबा है, दिवस है, ये काफ़ी सिंपल से हैं। इसके अलावा याम भी दिन को कहते हैं, प्रमाण भी कहते हैं, हालांकि मैं नहीं कह रहा हूँ कि इनमें से कुछ पूछा जाएगा। इसके अलावा जो है आगे इसमें एक धनुष और दुर्गा का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, दुख का भी आप व्यथा हो गया, कष्ट है, पीड़ा, वेदना, संताप, शोक, खेद, पीर, ये नॉर्मली सबने पढ़ा होगा इसको। पीड़ा, कष्ट, कोई व्यथा लग जाना, वेदना सुनाना होता है, ये अपना दुखड़ा सुनाइए। संताप होता है, शोक, खेद, पीर, ये सभी वर्ड ऐसे हैं जो आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। अगर हिंदी पढ़ी है तो थोड़ा सा ये पढ़ा होगा। देखिए, दुर्गा के लिए इसमें जो यूज़ किए गए हैं, कालिका है, चंडिका है, भवानी है, कुमारी, शिवा, कल्याणी, ठीक है, महागौरी, ये सभी किसके हैं? दुर्गा के। इसके अलावा देखिए, ये देवता के सभी इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। अब धनुष का जो है उसको याद रखिए। एक तो सारंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला, क्योंकि ये कई का होता है, हाथी का भी होता है, मोर का भी होता है, धनुष का भी है, और भी एक आध जगह आपको मिल जाएगा। तो देखिए, चाप ये भी इंपॉर्टेंट है, या कोदंड ये पूछा गया है, कोदंड है, पिनाक है। हालांकि सभी अच्छे हैं, लेकिन जो एक बार और यहाँ पर सर्कल किए गए हैं, एक रेक्टेंगल में रखा गया, तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोदंड, पिनाक, सारंग, ये सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। देखिए, चाप भी इतना नहीं पूछा गया, पिनाक, सारंग और कोदंड ये सबसे ज़्यादा बार पूछे गए। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला यहाँ पर सारंग है, क्योंकि सारंग कई का है, कई जगह आपको सारंग मिलेगा। ये शायद सिंह में भी मिलता है, शेर का भी है सारंग, और हाथी का भी है, ठीक है, कई जगह मिलता है। और आगे बढ़े, कितना टाइम हो गया लगभग वीडियो का? बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है, आगे देख लेंगे कुछ। 42 मिनट, चलो ठीक है। ये वाला जो स्लाइड है बस इसको ही पढ़ते हैं, बाकी कुछ जो भी बचे होंगे उनको आगे अगली स्लाइड में देखेंगे। देखिए, नदी का भी सारंग था, यहाँ आपको मिला। तो यहाँ देखिए, एक आपका धन है, धन को देखिए हम वित्त भी कहते हैं, संपत्ति, दौलत, संपदा, और इसी को हम चंचला भी कहेंगे। ऐसे ही आपको याद रखना है कि जब एक चीज़ बता दी गई है तो आप ज़रूर, आपको उस समय याद आ जाना चाहिए कि धन या लक्ष्मी के लिए भी हम चंचला कहते हैं, संपत्ति के लिए चंचला कहा जाता है। जब भी कोई शब्द आता है तो ज़रूर आपको पिछला वाला याद आना चाहिए, अगर अच्छे से पढ़ा है तो। धरती के लिए देखिए, यहाँ पर रत्नावली है, रत्नगर्भा, भूमि, पृथ्वी, धरणी, वसुंधरा, अचला, अचला मतलब जो ना चल सके, ठीक है। नदी के लिए देखो, बहुत इंपॉर्टेंट वाले इसमें शैल है, शैलजा है, शैलपुत्री, केवल पुत्री भी, अच्छा ये शैलपुत्री होगा यहाँ पर, ये कॉमा यहाँ पर नहीं आएगा। शैलपुत्री, शैल क्यों, शैल हम किसको कहते हैं? शैल का मतलब क्या होता है? पहाड़, पर्वत, पहाड़। तो वहाँ से निकलने, नदी कहाँ से निकलती है? पहाड़ों से निकलती है, इसीलिए उसको शैलजा यानी शैल से जन्म लेने वाली या शैलपुत्री इसको हम कहते हैं। सरिता, तटिनी, सरी, जयमाला, प्रवाहिनी, ये सभी हैं, लेकिन इनमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके शैलजा, शैलपुत्री, और आपका देखिए सरिता भी अच्छा है, सारंग है, तटिनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला है नरक, और नरक को हम यमलोक भी कहेंगे, यमालय, दुर्गति, कुंभीपाक, ये भी अच्छा शब्द है। और इसके बाद ये दो और पढ़ लीजिए, बाकी इस क्लास में इतना ही रखेंगे। बाकी अगली जो क्लास रहेगी उस क्लास में कुछ और जो बचे हुए इंपॉर्टेंट रहेंगे उनको भी दे दिया जाएगा। तो देखिए निरादर, निरादर हालांकि ये अब देखिए इतना पूछा जाने वाला शब्द तो नहीं है, लेकिन निरादर का कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स में जो ऑप्शंस आते हैं वहाँ पर इस तरह के शब्दों में कन्फ्यूज़न हो जाता है। अपमान, उपमान, इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए उपेक्षा, अपेक्षा,
ये इन शब्दों का अर्थ पता होना इतना ज़रूरी है। समश्रुत में, भिन्नार्थक में अपेक्षा, उपेक्षा, अपमान, उपमान इनको दिया जाता है। ठीक है, तिरस्कार ये किसका होता है? पुरस्कार का विपरीत होता है। ये इनके अर्थ अगर पता है, जरूरी नहीं होता कि आप पर्यायवाची पढ़ रहे हैं तो यहाँ से सिर्फ पर्यायवाची तैयार होगा, यहाँ से पर्यायवाची के साथ साथ आपका विलोम भी तैयार होगा, कुछ और चीज़ें भी तैयार हो जाती हैं। देखिए नाव के लिए हम पढ़ लेते हैं नौका, बेड़ा, तरणी। इस पे तरणी ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, तरणी या तरणी, जलयान या जलवाहन। ठीक है, तो इस क्लास में अभी इतना ही रखते हैं। बाकी का अगली क्लास में जो भी रहेगी थोड़ी सी 20-30 मिनट की और एक क्लास हो जाएगी, वहाँ पर हम कुछ और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेंगे। और अगली जो क्लास रहेगी उसमें शंकर के पर्यायवाची, शिव के पर्यायवाची भी इसमें आपको मिलेंगे और उनकी संख्या बहुत सारी होगी। हालांकि मैं इंपॉर्टेंट उनमें से 7-8 बताऊंगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले होंगे जहाँ से पूछे जाते हैं, लेकिन उसकी संख्या आपको यहाँ देखने को मिलेगी। कई जगह का कलेक्शन हमने वहाँ पर रखा हुआ है और मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतनी बड़ी संख्या आपको मिलेगी। शंकर जी के निक नेम जो है उनके पर्यायवाची की इतने सारे नाम हैं, कितने नामों से हम उनको जानते हैं, ये आपको अगली वीडियो में मिलेगा।